ईशान के साथ सिर्फ मेरा एक प्रोफेशनल रिलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस वीडियो के बाद अगर मैंने देख ली कि मेरी किसी ने करैक्टर असैसिनेशन की है, ऑनलाइन किसी ने मुझे गलत कमेंट किए हैं, तो सबके आईडीज के स्क्रीनशॉट निकलेंगे और सीधा मैं केस करवाऊंगी। मुझे तो इस स्टेज पे खड़ा कर दी, या तो अल्लाह माफ करे मैं खुदकुशी कर लूं। जगह जगह पे महफिलें गाने वाली औरतें उठ के बात करेंगी, ये तो मैं नहीं होने दूंगी। ये आप देख लें कि ज़िशान रोकड़ी है, कभी किसी लड़की को लेकर, कभी वो रिश्मा को लेकर। तो अकेली हो ना, किसी की तो रखेल नहीं बनी, सॉरी टू से। आप लीगल नोटिस की क्या बात करती हैं? मैं आपको भिजवा सकती हूँ लीगल नोटिस। पहले आप लोगों ने कंदील बलोच को इस तरह ट्रोल करते रहे, फिर डॉक्टर आमिर लियाकत को आप इसी तरह जलील करते रहे, अब आप लोगों ने मेरी जान को अजाब में डाला। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी अरिश्मा वहीर एंड वेलकम टू स्टार टॉक्स विद अरिश्मा मरियम। आज का जो टॉपिक है, आप 2-3 दिन से मेरी और लाइबा खान की एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें मैं उनसे क्या सवाल कर रही हूँ और वो मुझे बता रही हैं। उनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था, उनके वर्ड्स का सिलेक्शन जो था वो थोड़ा ख़राब था, लेकिन उन्होंने मुझे अवेयर किया कि अरिश्मा, ये लड़की आपके बारे में क्या मतलब उन्होंने बोला है, तो इसको आप रोकें या देखें इस चीज़ को कि ये मामला ऐसे क्यों चल रहे हैं। खैर, मेरी टीम ने मुझे दिखाया और वो वाकई वो एक बड़ा अजीब सा क्लिप था, जबकि मेरा इस लेडी से कोई ताल्लुक भी नहीं है। ठीक है, अपने आप में वो सिंगर है, कर रही होंगी अच्छा काम, मैंने उनका कोई काम शाम तो नहीं देखा। 3-4 दफ़ा मेरी इनकी मुलाकात है ईद शो पे, बस इससे ज़्यादा नहीं। और हमेशा मैंने पहल की है इस्लाम करने में, क्योंकि मुझे लगता है कि आप किसी को इस्लाम करने से आप छोटे बड़े नहीं हो जाते हैं। तो इन्होंने बहुत अजीब बात की मेरे बारे में, मैंने इनसे कोई बात नहीं की, मैंने इनको कांटेक्ट किया, मैंने कहा आप मेरे पॉडकास्ट पे आए तो इंशाल्लाह फिर मतलब बात होती है। तो इन्होंने उतने में लाइबा खान वाला क्लिप देख लिया जिसमें लाइबा बता रही हैं कि इन्होंने बकवास की है, तो फिर इनको पेन उठी। अभी आप ये क्लिप देखें, क्लिप के बाद फिर बात करते हैं। आपको वो एक सिंगर है, उसने आपकी माँ बहन एक कर दिया। आप किसकी बात कर रही हैं? सुमन है, कोई सिंगर है, टूटी फूटी सिंगर। वो आपके साथ जो सिंगर फिरता है, क्या नाम है उसका? फिरता नहीं है, हम इकट्ठे काम करते हैं। आप क्या अपनी नाम है? लैंग्वेज को तो ठीक है। तो वो बंदी को ये लगता है कि ये शायद उसकी मशूक है या खेल है या कुछ इस तरह का। एक्सक्यूज मी, एक कट तो करवाए, मैं इंटरव्यू तो देखूं, ये क्या बकवास है। तो इन्होंने लाइबा खान का क्लिप देखा और उसके बाद फिर इनको पेन उठ गई। तो ये बीबी मुझे क्या लीगल नोटिस भिजवाती हैं? मैं हक रखती हूँ इस चीज़ का कि आप चैनल पे बैठ के देखें। आम पब्लिक जो होती है, जो कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रही है, आप उनको, जो मीडिया में लोग हैं ना, आप उनको तो पता है कि हमारा कौन सा दोस्त कैसा है, इसका क्या सीन है, इसका क्या सीन है। आम पब्लिक को आप नहीं क्लियर कर सकते, लेकिन आज मैं आम पब्लिक को भी क्लियर कर दूं, सबको। ये फुल एंड फाइनल मैं आखिरी दफा क्लियर कर रही हूँ। आप लोगों ने तो मुझे जिंदगी के इस स्टेज पे खड़ा कर दी कि मैं सर पे कुरान पाक रखूं और हर वक्त मैं यही बात लेके फिरती रहूंगी। नहीं जी, मैं इस कुरान की कसम उठाती हूँ जी, मेरा ज़िशान के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। अब हमारे 4-5 सॉन्ग्स अभी कमिंग अप आने वाले हैं, अब वो सॉन्ग जब आने रहेंगे फिर आप लोग शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा मेरा ज़िशान के साथ, अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसा गलत ताल्लुक नहीं है, सिर्फ उसके साथ मेरा एक प्रोफेशनल रिलेशन है। इस बात पे अगर मुझे आप कुरान भी कहते हैं उठाएं तो मैं उठाने को तैयार हूँ, बल्कि उठाने को तैयार क्या, मैं उठाती हूँ कुरान पाक कि जी ज़िशान के साथ सिर्फ मेरा एक प्रोफेशनल रिलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन कमेंट सेक्शन में और इधर उधर लोगों ने इतना उस चीज़ को, ऑनलाइन हरासमेंट शुरू हो गई है। ये तो थैंक यू टू मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने एक नया बिल पास किया जिस पे अगर आप किसी की ऑनलाइन हरासमेंट करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इस वीडियो के बाद अगर मैंने देख ली कि मेरी किसी ने करैक्टर असैसिनेशन की है, ऑनलाइन किसी ने मुझे गलत कमेंट किए हैं, तो सबके आईडीज के स्क्रीनशॉट निकलेंगे और सीधा मैं केस करवाऊंगी। और ये जो गलत कमेंट करने वाले लोग हैं, ये बिल्कुल इस चीज़ को जहन से निकाल दें कि जी आईडी से आप किसी के घर तक नहीं पहुंच सकते। आईडी से हमारी मैम मरियम नवाज आपको कब्रों से निकाल लाएंगी, जो उन्होंने लॉ पास करवा दिया है। ठीक है, हमारी एजेंसीज इतना अथॉरिटी रखती हैं कि जो अगर वो ध्यान से अपना काम करें तो वो कब्रों में से भी निकाल के ले आते हैं। तो मैं लानत भेजती हूँ ऐसे मीडिया पे, ऐसे अपने करियर पे, जिस पे मेरे पे इतने गंदे लेबल लग रहे हैं। और अच्छा, और कुछ नहीं होगा, मैंने फुल स्लीव्स पहने हुए होंगे, गले में दुपट्टा होगा, उस पे शुरू हो जाएंगे मरासी मरासी मरासी। क्या मरासपुना देखा है आपने? एक इंस्ट्रूमेंट है, मैं शौक को अपने लेके चल रही हूँ, शौकिया मैं उसको प्ले करती हूँ। मरासी मरासी क्या मरासपुना आपने देखा है मेरे में? मुझे किसी ने मुझे तो इस स्टेज पे खड़ा कर दी, या तो अल्लाह माफ करे मैं खुदकुशी कर लूं, या मैं एजेंसीज के पीछे पड़ी रहूं कि इन बंदों को उठवाएं। ये मुझे इस तरह की फेम बिल्कुल नहीं चाहिए थी कि जो मेरी जात पे मेरी क्रेडिबिलिटी खराब कर दे। लानत भेजे ऐसे फेम को।
कि मैं फेड अप हो गई हुई हूँ। ठीक है, मेरा जो अपना पर्सनल सर्कल है उनको पता है कि ज़िशान के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। ज़िशान ने खुद कितनी दफ़ा क्लियर किया है। अब उनकी ज़िशान की अपनी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं अपनी लाइफ के बारे में बात करी, मेरी क्रेडिबिलिटी अब जगह जगह पे महफिलें गाने वाली औरतें उठ के बात करेंगी, ये तो मैं नहीं होने दूंगी। कमेंट सेक्शन में जिसका दिल आता है मुंह उठा के गाली बोल देता है, जिसका जो दिल आता है वो आके लिख देता है। तो खुदा का नाम है, ये फुल एंड फाइनल मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, इसके बाद मैं आपको क्लियर नहीं करूंगी। पाइपलाइन में हमारे 6 गाने और पड़े हुए, अब उसके BTS अपलोड होंगे, उसका जब सॉन्ग अपलोड होगा उस पर फिर आप लोग शुरू हो जाएंगे। तो खुदा को माने, मत किसी की इतनी क्रेडिबिलिटी खराब करें कि अगला बंदा अपनी जान देने पे आ जाए। लाइबा खान वाला जब ऑन एयर हुआ है, इतनी आप लोगों ने ट्रोलिंग की, इतनी आप लोगों ने ट्रोलिंग की, और जबकि वो स्क्रिप्टेड नहीं था। ठीक है, मेरे 1-2 सवाल गलत थे, मैं उस चीज को एडमिट करती हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस बंदी ने आके मुझे एटलीस्ट बताया जरूर है कि बीबी आप जाके अपना देखें कि ये लड़की तो नहीं, ये औरत आपके बारे में क्या इसने बकवास की है। खैर, इससे तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये अगर इस देखने के बाद ये बिल्कुल हक नहीं रखती कि ये मेरे पे लीगल नोटिस भिजवाए। ये मैंने ऑन एयर इसलिए करवाया कि आप लोगों तक सच पहुंचे कि इसने क्या किया है। हमारा मीडिया इस तरह का बन गया हुआ है कि कोई ओरिजिनल भी, कोई सच्ची बात भी हो रही होती तो लोगों को लगता है ये स्क्रिप्टेड है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जुड़े हुए मेरे हाथ देखें, खुदा को माने, ये मेरी करेक्टर असैसिनेशन करना बंद करें। अगर ये मैंने लेबल लेने हैं तो मैं बाज आई ऐसे मीडिया से और ऐसे फेम से। मुझे ऐसी गंदी फेम नहीं चाहिए थी कि जो कि मेरी क्रेडिबिलिटी को खराब कर दे। जी अस्सलाम वालेकुम रिश्मा, कैसी हैं आप? ठीक है। मैं जस्ट अभी उठी हूँ तो मुझे ये क्लिप आया है, अरशद महमूद साहब ने भेजा है मुझे। आपको पता है मैं उनके साथ साइन हूँ, हमारे प्रमोटर हैं, तो जिक्र हुआ था, मैं बता कर ही जाती हूँ जहाँ जाना होता है। तो अब आप इस तरह के इंटरव्यूज़ करके तो फिर आप देखें, ये जो पीछे आवाज़ आई है, ये जो प्रोड्यूसर है कौन है? आप इनका नंबर दीजिएगा, अरशद साहब पूछ रहे थे। और ये कुछ भी आप बात करने से पहले आपको पता कि आप चला रहे हो। ऐसा नहीं होता कि प्री प्लान ना हो कि आप कुछ भी चला दें। और किस तरह वो मेरा नाम ले रही हैं, एक आप बेहतर जानती हैं कि उनकी वजह शोहरत क्या है, मैं किसी पे बात नहीं करती। अगर इस तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई आर्टिस्ट है जिसने इतना वर्क किया है, काम कर रहा है और इज़्ज़त से नाम बना रहा है, वो इस तरह आकर इस तरह के इंटरव्यूज़ देगा। और इस तरह से जहाँ पर इसको डिस्कस किया जाए, आपके पीछे जो टीम है वो मुझे ये कह रही है कि वो बकवास की थी। ये लैंग्वेज है, कुछ तो ख्याल करना चाहिए इन लोगों को। आप उनका नंबर दीजिएगा प्लीज़। तो मैं बिल्कुल इस जो भी बंदा है, नहायत ही जाहिल तरीन इंसान है जो भी आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मैं सख्त एक्शन लूँगी इसके खिलाफ़। ये जो इन्होंने पीछे बोला है, मेरा नाम लेके बाकायदा बोला है इन्होंने, तो ये राइट नहीं है किसी को भी। और फिर आपने वो चीज़ें चलाई हैं, ऑनर की हैं, तो मेरी ये वजह शोहरत नहीं है। मुझे कोई ऐसा शौक़ नहीं है कि मैं इस तरह की लूज़ टॉक करके तो व्यूज़ लूँ। मैं अपना काम करती हूँ और बड़े अच्छे से करती हूँ। मेरी जान, आपको एक छोटा सा क्लिप आपने देखा और आपको इतनी पेन उठ रही है। मैंने तो क्लिप देखा ही नहीं हुआ था, मुझे तो जाके स्टूडियो वालों ने दिखाया कि ये मैडम आपके बारे में क्या बक रही हैं। आपसे मेरी अच्छी जान पहचान थी, मैं आपसे उम्मीद नहीं करती थी। आपने इंटरव्यू में बैठ के बोला कि वो ज़िशान है, वो उसकी रखेल बन के रिश्मा आगे आई है। आपको क्या ज़ेब देता था मेरे बारे में ये बात करना? अगर आपके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है ना, तो आप आएँ स्टूडियो, बैठ के बात करते हैं, ऑन कैमरा बात करेंगे। इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। मैंने जब वो क्लिप देखा, मैंने तब भी आपसे कोई ऐसी बात नहीं की, वरना मैं बदतमीज़ी कर सकती थी, आपको लीगल नोटिस भेज सकती थी कि आपने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की है। आपको ज़िशान से मसला था ना, आप ज़िशान की हद तक रखें, आपको मेरा नाम नहीं लेना चाहिए था। हमारी 5-6 मुलाकातें और बड़ी रिस्पेक्टफुली है, हमेशा मैंने पहल की है इस्लाम करने में, हमेशा मैंने आपको बड़े अच्छे से मिली हूँ। आपका काम ही नहीं बनता था मेरा नाम लेना पॉडकास्ट में। आपको सराइकी सिंगर्स के पैटर्न से मसला है, तो आपको उनको डायरेक्टली कहना चाहिए रादर देन जस्ट कि आप मेरा नाम लें। तो आप बहुत सच्ची हैं, तो आ जाएँ, हम बैठ के इसको ऑन स्क्रीन हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं कितनों की रखेल हूँ, कितनों की नहीं हूँ, ज़रा मुझे भी बताएं ना, मुझे भी पता चलना चाहिए कि मैं किस-किस की रखेल हूँ। उसने आपके बारे में बात की है, तो आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने आगे से क्या कहा है कि सुमन मेरी बहुत अच्छी ताल्लुक वाली, वो मेरे बारे में बात नहीं कर सकती। मैंने करनी होती तो मैं आपके वहाँ पे फ़ज़ूल बोल सकती थी, बट मैं नहीं बोली। मैंने वो क्लिप देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। तो आप टाइम निकालें, बिल्कुल आएँ। मैं तो इसीलिए चाह रही थी आप आएँ, हम ऑन स्क्रीन बैठ के बात करेंगे, मैं भी तो देखूँ कि मैं किस-किस की रखेल हूँ। तो मैंने आपको भेजा है ना, आपको एक बंदे ने भेजा, मुझे 10 लोगों ने भेजा है कि ये सुमन शेख आपके बारे में क्या बोल रही हैं। बताएं ना, मेरा तो आपसे कभी कोई फड्डा नहीं, मैंने कभी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। चलें, आप जैसे कह रही हैं कि मैं रखेल हूँ, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफर, ऐसे किसी के लिए कहना तो नहीं। चलिए जी, अगर मैं हूँ भी तो आपका हक नहीं बनता था मेरे बारे में ऐसी कोई बात करना। और मैं तो कलमा पढ़ के कहती हूँ ज़िशान के साथ मेरा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं जो आपने मेरा उसके साथ ताल्लुक बनाया है। चाहे आते हुए कुरान पाक भी ले आइएगा, मैं कुरान पे हाथ रखने को तैयार हूँ। आपने मेरे बारे में बात करके बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है मुझे। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजती हूँ जो आपने मेरे बारे में कहा है। की सिंगर जिन्होंने सस्ती शोहरत के लिए कभी किसी लड़की के साथ, या आप देख लें कि ज़िशान रोकड़िया कभी किसी लड़की को लेकर, कभी वो रिश्मा को लेकर, बुरा लगता है। ये हमें शर्मिंदगी, सकीन जाने एज अ फीमेल मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं इस फील्ड का हिस्सा हूँ। यहाँ से मुझे शर्मिंदगी होती है। क्यों होती है? कि अगर देखें, ज़िशान रोकड़ी का क्लिप वायरल, देखिए
ये छेड़ दिया इन आर्टिस्टों ने, सॉरी टू से, इन आर्टिस्टों ने ये छेड़ दिया कि अगर आपने वायरल होना तो आप गंद फैलाएं, तो ये हमसे फैलाया नहीं जा रहा। अभी आपने आगाज किया, आपकी जो नया प्रोमो आ रहा है उसमें अकेली हो ना, किसी की तो रखेल नहीं बनी, सॉरी टू से। ये जो दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं, मैं किसी की रखेल नहीं बनी। मैं लड़कियों को अवेयर कर रही हूँ कि अपने आप को अपने लिए बचा के रखो। जी मोहतरमा, ये क्लिप है आपका। अब मुझे आप बताएं, ये आपका बोलना मेरे बारे में बनता था? आप मेरा नाम क्यों ले रही हैं? आपका कहने का क्या मतलब है? मैं ज़िशान की रखेल बन के आगे आई हूँ? बताएं ना, इस चीज़ को जस्टिफाई करें। जब आप आएंगे ना, आते हुए कुरान पाक साथ लेके आइएगा। मैं आप कुरान पे हाथ रख के मैं आपको बताऊंगी कि मेरा किसी के साथ कोई, ज़िशान के पूरी दुनिया में किसी के साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। मैं अमेरिका में जाके महफिलें नहीं गाती हूँ, अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे रह के अच्छा काम कर रही हूँ। मुझे इस चीज़ को आप जस्टिफाई करें। आपने मेरे बारे में बहुत गलत बकवास की है, अपनी थोड़ी सी बात होगी उस पर आप भड़क रही हैं। आपको मेरे बारे में ये बोलना चाहिए था। जितनी भी हमारी मुलाकात रही है बहुत इज्जत वाली, एहतराम वाली रही है, लेकिन आपने मेरे से ज्यादती की है। नहीं करना चाहिए था आपको ऐसे, और इस चीज़ को आप जस्टिफाई करें। आप लीगल नोटिस की क्या बात करती हैं? मैं आपको भिजवा सकती हूँ लीगल नोटिस, ये पूरा आप पे केस बनता है। इस चीज़ को आप जस्टिफाई करें। और हाँ, एक और बात मैंने आपसे करनी थी, जरा ना मेरा डाटा निकलवाइएगा कि मैं किस बाप की बेटी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाप मेरे लिए इतना छोड़ के गया है कि मैं आज शोबिस छोड़ती हूँ ना, तो मैं मेरी 7 नस्लें बैठ के आराम से खाती हैं। मुझे किसी की रखेल बनने की जरूरत नहीं है, शायद आपको अब समझ आती होगी। और मुझे इस चीज़ को जस्टिफाई करना, आपने किस हिसाब में मुझे उसकी रखेल बनाया है? मैं तो आपको कह रही हूँ, लेके आया कुरान पाक। ज़िशान क्या, मैं पूरी दुनिया में किसी की कोई ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। अल्लाह का शुक्र है मैं सेटल्ड घर से हूँ, जगह जगह जाके महफिलें नहीं गाती मैं। वो पता नहीं इस तरह पोटेंट। जी अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? मैंने ये क्लिप देखा है बिल्कुल, और मैंने बिल्कुल आपका नाम लेकर नहीं कहा कि आप उसकी रखेल हैं। ज़िशान रोकड़ी से सवाल किया गया, मैंने कहा कभी वो किसी लड़की को लेकर अपने साथ स्कैंडल बनाता है, कभी किसी को। आपका मैंने कुछ नहीं कहा, उसका कहा है ना कि वो स्कैंडल बनाता है। और जो बाकी बात की है उसके बाप के नाम के बाद फौरी मैंने कहा कि अब 2-3 लड़कियां और भी हैं जिनके साथ वो स्कैंडल बना रहा है। वो पता नहीं इस तरह पोटेंट करता है कि ये मेरी हैं। आपके बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। तो हाँ ठीक है, आप स्टूडियो आके इस चीज़ को क्लियर करें, क्योंकि मेरी इज्जत में आपने हलफ उठाया है। आप आके बोले कि वो ये काम करता है। आपने बहुत गलत बात की है, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी। आपका बनता ही नहीं मेरा नाम ले आप। अब ये आप अपनी तरफ ले जाएं तो मैं कुछ नहीं कह सकती। बिल्कुल क्लियर है, इसमें मुझे दोबारा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इस तरह के बिल्कुल भी पॉडकास्ट में बैठकर ना किसी की पर्सनल ज़ात पर तो बात ही नहीं करती, और मुझे ज़रूरत ही नहीं। मैं खुद फीमेल हूँ, और किसी फीमेल को लेकर जब कोई स्कैंडल बनाता है मैं उस पर बात की है, और बिल्कुल ना ही मैंने उसकी गायकी की बात की है और ये स्टंट की बात की है कि ये स्टंट खेलते हैं। और इस इंटरव्यू में क्लियर है, जितनी मेरी बात है इसमें बिल्कुल क्लियर है कि मैंने आपके लिए कुछ नहीं कहा, मैंने दूसरे बंदे के लिए। और इससे ज़्यादा क्लियर करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, मैं उस पर क्लियर कर सकती हूँ, डोंट वरी। आप हमारी बहन हैं, और मैं बिल्कुल भी किसी भी लड़की के बारे में लफ्ज़ बोलना पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ। जी, जी, बिल्कुल रिश्मा, हर किसी का बाप छोड़कर जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रूर है कि मैंने जो कुछ बनाया अपने बलबूते पे बनाया और बड़ी इज़्ज़त से बनाया। आपका बाप छोड़ गया है, अल्लाह ताला आपके बाप की मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला आपकी वालिदा को सलामत रखे। बिल्कुल आप अय्याशी करें। हर लड़की को हक़ है जो बाहर काम कर रही है कि वो अपनी बाप की कमाई हो, शौहर की कमाई हो, भाई की हो या अपनी खुद की कमाई हो। जब लड़की किसी से नहीं मांगती तो फिर उसको पूरे राइट्स हैं, वो उड़े, चहके महके जो मर्ज़ी करे। तो आपको बाप का तो ज़िक्र लाना नहीं चाहिए आपके बीच में। लेकिन आपने किस हिसाब में मेरा नाम लिया? मुझे वो जस्टिफाई करें। मैंने कभी आपका नाम नहीं लिया, कभी आपके बारे में कोई बकवास नहीं की, तो आपने किस तरह से कर दी? मुझे ये बताएं। मैं ज़िशान की रखेल बनूं या 10 और की बनूं, आपका ये कहना बनता ही नहीं था। मैं तो कहती हूँ आप कुरान पाक लेके आए, मैं कुरान पे बिल्कुल हाथ रखती हूँ। ज़िशान क्या, मैं पूरी दुनिया में किसी की कोई ऐसा सीन नहीं है। मैं ना दोस्तियों वाली, ना मैं ताल्लुक किसी से रखती हूँ। ये दोस्तियों वाली है, प्रमोटरों के साथ और इधर उधर ताल्लुक वो बनाती है जिनको पैसों की हवस होती है। मुझे पैसों की कोई हवस नहीं है। आप आए, प्लीज़ आए, आप कुरान पाक लेके आइएगा, ऐसे ना आइएगा। देखिए रिश्मा, आप तो ना जानबूझ के अपने ऊपर ले रही हैं, या शायद आप चाहती हैं कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। तो मेरा नहीं ख्याल में कि मुझे ज़रूरत है और आपको कोई ज़रूरत है। अब मैं किसी के साथ नज़र आऊँगी कि अगर वो उसके साथ कोई बात करेगा तो वो एक अलग बात है। ज़िशान की बात हो रही है कि ज़िशान अपने साथ स्कैंडल बनाता है, इस तरह तो उसने फ़िज़ा अली का सबका, और ये सारी सोशल मीडिया पर है। मेरे बात करने पे क्या जाना है? आप खुद पे ले रही हैं, अब मैं उसका तो कुछ नहीं कह सकती, आप लेती रहें। तो बीबी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि आपसे स्लिप ऑफ टंग हुआ है, ठीक है? मुझे आप जैसी बंदी के साथ कंट्रोवर्सी बनाने का कोई शौक नहीं है। बहरहाल आपने गलत बात की है, तो ये अल्फाज आपके लिए गए, ठीक है? जो आपने मेरे लिए बोला है ना, ये फिर आप होंगी लोगों के लिए, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखें। एक अच्छा ताल्लुक था हमारा, जो आपकी इस बकवास की वजह से हमारा ख़त्म हुआ है। अल्लाह आपकी खैर करे। और जो किसी की इज़्ज़त उतारता है ना, अल्लाह उसकी इज़्ज़त उतारता है। मैंने ये मामला अल्लाह पे छोड़ा, जाओ तुम अल्लाह से पाओगे। खुदा हाफिज़। तो जी, ये आपने इनकी मोहतरमा की स्क्रीन रिकॉर्डिंग सुन ली भी है। बाकी इन्होंने जो मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की है, मैंने अपना मामला अल्लाह पाक पे छोड़ा, ये अल्लाह से पाएंगी। और जो कमेंट सेक्शन में आप लोग शुरू हुए हुए होते हैं, फॉर गॉड सेक, खुदा को माने, इतना मत किसी को डिग्रेड किया करें कि वो बिल्कुल ही अपने आप को लेफ्ट आउट फील करे। और मैं मरीम नवाज साहिबा का बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी। वो वुमेन्स को ऐसे प्रोटेक्ट करती हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती हैं। वो क्या होता है, आप ऑनलाइन ये आप किसी को गाली बोलना, किसी को गंदा कमेंट करना, किसी की वीडियो उठा के, किसी की पिक्चर उठा के उस पर ट्रोलिंग करना कि 22 व्हीलर लोडेड ट्रक आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये ऑनलाइन हरासमेंट में ही आता है। तो अगर अब आप करें तो आप देखें हमारी शेरनी फिर कैसा धाड़ती हैं और कैसा आपको कब्रों में से निकाल के लाती हैं।
हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज की एक हद होती है। मैंने मीडिया शुरू किया था फेम के लिए, शौक के लिए, पैसों के लिए नहीं किया था। ठीक है, मीडिया से मैंने पैसे कमाए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो भी मैं लानत कमा रही हूँ, मैं बाज आई भाई इन चीजों से। मुझे ये चीजें नहीं चाहिए थी। ठीक है, मैंने सॉन्ग्स किए हैं, मैंने मिलियन टाइम क्लियर किया, ज़ीशान ने क्लियर किया है कि वो BTS है, हमारे सॉन्ग की रिक्वायरमेंट है, वो जहाँ पे मैं ज़ीशान के बाल ठीक कर रही हूँ या मैं परफ्यूम लगा रही हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। बट आप लोग हैं कि वो उस चीज़ को आपने बस लेके आपने मुझे वो दबाई दिया हुआ है कि नहीं जी ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। खुदा को माने, अपनी भी इज्जत का ख्याल करें और मेरी भी। और अब मुझे कोई करेगा, मैं सीधा सीधा एक्शन लूंगी, बस। मैंने किसी का लिहाज नहीं करना। अगर आप लोगों को लगता है ना कि ID से IP एड्रेस और लोकेशन नहीं निकलती, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब से निकालने वाले हो ना, तो वो कब्र में से भी निकाल लेते हैं। तो अपनी भी इज्जत का ख्याल करें और मेरी भी। एंडिंग करने से पहले मुझे एक और मोहतरमा की भी बात याद आ गई। आज मैं अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात कर ही रही हूँ तो मैंने सोचा आज हम इस टॉपिक को भी डिस्कस कर लें। व्हेन आई स्टार्टेड ढोल, एक और बंदी ने ढोल स्टार्ट किया। मैं उनका नाम लेना बिल्कुल नहीं मुनासिब समझूंगी, ना मुझे नाम लेने की ज़रूरत है। वो जहाँ बैठती हैं, अरिश्मा ये, अरिश्मा वो, अरिश्मा ऐसे, अरिश्मा वैसे। और बीबी तुमने मुझे किधर नाचते हुए देख लिया है, खुदा को मानो। मैंने आखिर शेर अली भाई से बात की, मैंने कहा इसको समझाएं कि मत ऐसे किया करें, नहीं अच्छी बात है। खुद तुम छोटे से अपार्टमेंट में रहती हो, बिल्लियां रखी में, गंदा सा माहौल है। उस वक्त विट्स गाड़ी के होती थी, उस पे ये फिरती थी। अल्लाह इसकी खैर करे, अल्लाह इसको हिदायत दे कि मत किसी के बारे में ऐसी बात करो। और जब भी उस लड़की का जिक्र हुआ, मैंने कहा नहीं यार, वो लड़की ने मेहनत की, अच्छा ढोल प्ले करती है। और उसने जहां जहां मेरा जिक्र किया, इसको बुलवाओ, इसको बुलवाओ। और भाई तुमने मुझे कहाँ देख लिया है? अपने आप को इस लेवल पे पहुंचाएं कि लोग आपकी इज्जत करें। ये नहीं कि आप जगह जगह बैठ के आप बोलती हैं अरिश्मा ये कर गई, अरिश्मा वो कर गई। आपको कोई मसले मुझसे 1 on 1 बात करें। आप जहां जाती हैं वहां मेरे बारे में बात करती है। मैंने जबकि आपके बारे में आज तक कोई बात नहीं की। आप मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि मैं आपको डिस्कस करूं। मेरे आप जहन में भी नहीं आती हैं। लेकिन आपके कुछ करीबी कुछ टाइम के लिए उनसे मेरा जान पहचान रही है, आप उनसे बेशक पूछ लीजिएगा। मैंने हमेशा ये कहा है अल्लाह पाक इसकी खैर करे। मैरिड है, पता नहीं हस्बैंड कुछ करता है नहीं करता, अल्लाह पाक उसकी मैरिड लाइफ को सुकून दे। लेकिन आप हैं कि माशाल्लाह है भाई आप। फिर आप लोग इस तरह के हैं, पहले आप लोगों ने कंदील बलोच को इस तरह ट्रोल करते रहे, फिर डॉक्टर आमिर लियाकत को आप इसी तरह जलील करते रहे। अब आप लोगों ने मेरी जान को अजाब में डाला। पता नहीं मेरा पेज कौन से गालियों के जहन्नम में वो ऑनर होते हैं। इतनी गालियां खुदा को माने। बस मैं अब किसी का लिहाज नहीं करूंगी। सबके स्क्रीनशॉट निकलेंगे, सबके IP निकलेंगे, फिर सब उठाए जाएंगे। फिर एंड पे क्या होता है, कोई कूड़े वाला निकलता है, कोई गटर वाला निकलता है, कोई तंदूर वाला निकलता है। इसी तरह एक लड़की ने इसी तरह मेरा एक प्रोफाइल बनाया, प्रोफाइल बना के वो डिफरेंट लोगों से पैसे मंगवाती रही। खैर मेरे तक बात पहुंच गई। मैंने अपने अंकल से कहा कि जी इस तरह से मेरा ये इशू है, ये रिजॉल्व करवा दें। उन्होंने ना 1-2 जगह पे कॉल किया, वो सारा मामला मेरा सेटल हो गया। हम पता चल गया, हमने उस लड़की का IP निकलवाया। शेखुपुरा पता नहीं कौन सा ढाबा के पास उसका घर था, वहां से हमने वो महविश नाम की वो लड़की थी, वहां से हमने उसको उठवाया। और बाद में जी मेरे घर का सिस्टम ऐसे चलता है, मैं लोगों को आपकी पिक्चर्स भेजती हूँ और मैं रिश्मा बन के बातें करती हूँ। तो इस किस्म के स्कैम भी लोग करते हैं, तो प्लीज इस किस्म के स्कैम से बचें, अपनी भी इज्जत का ख्याल करें और मेरी भी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग शुरू हो जाएंगे ना, अब ढोल वालियां भी इज्जत की बात करेंगे। हाँ जी भाई मैं इज्जतदार हूँ, खुदा को माने। कोई ढोल बजाना कोई गुनाह नहीं है, मैंने कोई ऐसे कोई गुस्ताखी नहीं कर दी जिसपे आप कमेंट सेक्शन में इतना आप बोलते हैं, इतनी फजूल बकवास करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। फिर मैं गलत अल्फाज बोलती हूँ, फिर आप कहते हैं कि इसकी लैंग्वेज चेक करें। मैं क्या बोलूँ, मेरा दिमाग फटने पे आ जाता है। चले बस करें यार, मेरा दिमाग फट रहा है।